गौतम बुद्ध कहते हैं, मानव शरीर दोनों के लिए स्वस्थ का रहस्य है। अतीत पर शौक मत करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। लेकिन हम कितना ही वर्तमान में जीते हैं, लेकिन जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते हैं तो आप कोशिश करके देख लीजिए, आपका मन और आपका शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएगा। आप भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अतीत के दुख को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी आपको आनंद देंगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये दुख और चिंताएं कहाँ से आती हैं। लेकिन आप लोग कहानी में खो जाएं, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मर्तबा दूर एक पहाड़ी की चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। वहीं से एक गुरु गुजर रहे थे। उस व्यक्ति को रोता देख वो गुरु उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाज़ा लगाया है। मैं चाहता तो यही हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। उस गुरु ने कहा, क्या सब पीछे छोड़ आए हो या अपने साथ भी कुछ लेकर आए हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। तब उस गुरु ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। गुरु ने कहा, फिर तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो जो तुम्हारी सांस भी ठीक से नहीं चल रही है? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता। जो कंगाल हो गया उसे क्या डर है? अपने अंतर में झांको और देखो, तुमने कितना बोझ उठा रखा है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वो व्यक्ति उस गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मुझे पढ़ लिया है, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। गुरु ने कहा, कहाँ समस्या है? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरे घर पर, कृपया आप वहाँ मेरे साथ चलिए। उस गुरु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर की समस्या का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्या नजर आएगी। और अगर यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? तुमने तो घर छोड़ दिया है ना, समस्या भी छूट गई है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? वो व्यक्ति बोला, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कमी मुझ में ही है, इसीलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है, मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। गुरु ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार वालों से धन लिया, उस धन से मैंने व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक से नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने व्यापार में नुकसान उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होते गए। मैं सब उन्हीं के लिए तो कर रहा था, लेकिन वो मुझे इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया है। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार शुरू किया था, आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वो कभी कभी मेरे घर आता है तो वो अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बात करता है। वो बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया है, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई है। मेरे परिवार वाले भी मुझे ताना मारते हैं और कहते हैं, देख उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब तो हालत ये है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए आता है,
वो जताने आता है कि वो मुझसे श्रेष्ठ है। वो चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। गुरु ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुख तो होता ही है। गुरु ने कहा, दुख किस बात का होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? व्यक्ति थोड़ी देर सोचा और बोला, अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का दुख होता है। गुरु ने कहा, मतलब अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाता है तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। गुरु ने कहा, मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है या फिर चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम खुद से तो ना खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारे दुख दूसरे के व्यवहार से आते हैं। तुम्हारे खुद के कर्म से तो कुछ भी नहीं आता। व्यक्ति बोला, गुरुदेव कृपया ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत आशा है। गुरु ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर कोई रास्ता बता दूं तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आशा तुम अपने से बांधोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वो सत्य ही कहता है। वो अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बात बताता है। उसके अनुभव और अपनी बुद्धि का उपयोग करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने की बजाय तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। तुम्हें तो घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरा से बुरा वक्त या अच्छा से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाता है, लेकिन ये दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना भी जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब भी तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आएगा, और तब तुम्हें वो अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि वो तुम्हें अपनी असफलताओं की कहानी बताएगा, ताकि तुम गलत निर्णय ले सको। तब भी तुम अपनी बुद्धि का ही उपयोग करना। उस समय भी वो तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें दुख होता है उसे खुश देखने में। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही इसमें सुख और दुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए ही तो कुछ करना चाहता था, लेकिन वो परिवार ही अब मेरे साथ नहीं है। लोग उसकी प्रशंसा करें, प्रशंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी हैं। गुरु ने कहा, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब सांत्वना होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ करें तो, लेकिन अगर तुम किसी को अपना मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए ही कर रहे हो? तुम अपने लिए ही तो कर रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, और अगर तुम ये सोचकर करोगे कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। जब तुम अच्छा सिर्फ अच्छा करने के लिए करते हो तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी तो खराब थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा। अब ये चाहे अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो तब मेरा साथ निभा सके। वो गुरु हंसा और कहा, ये छोटा सा बक्सा मैं तुम्हें देता हूँ, इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में कोई रास्ता न रह जाए। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई रास्ता न रह जाए और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, मेरी बातें व्यर्थ हैं, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है।
वो व्यक्ति उस बक्से को लेकर चला गया। उसने गुरु की बात पर अमल किया और व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उसका जीवन भी बहुत अच्छा बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वो जो कुछ भी कर रहा था वो सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल का रोना भी छोड़ चुका था। भविष्य की चिंता भी वो नहीं करता था। वर्तमान को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन आपने ये सुना ही होगा कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अच्छा समय हमेशा अच्छा ही नहीं रहता और बुरा समय हमेशा बुरा ही नहीं रहता। उस व्यक्ति का अच्छा समय भी समाप्त हो गया था। उसके राज पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी थी। उसका घर व्यापार सब तबाह हो गया था। उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ गया था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भूख से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो अपनी पत्नी और छोटे भाई और 2 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। उसके बच्चे बीमार हो गए थे। उन्हें दिखाने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब व्यर्थ है। उसका जीवन व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। वो सभी बातें जो उस गुरु ने कही थी सब व्यर्थ है। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अंत में जीवन समाप्ति होता है। तो फिर जीवित रहकर क्या फायदा है? जब वो ये सब सोच रहा था तब उसकी नज़र उस छोटे से बक्से पर पड़ी जो उसे उस गुरु ने दिया था। उसने उस बक्से को खोला जिसमें एक पर्ची थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा था। उसने उसे पढ़ा और जोर जोर से हंसने लगा। उस पर्ची पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, हो सकता है आपके पास वो सोने का सिक्का ना हो, लेकिन हिम्मत तो है ना कुछ कर ही लेंगे। बस हार नहीं मानना है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।